बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और बड़ी बात यह है कि वेनेज़ुएला में जो कुछ हुआ, अमेरिकन फ़ौज ने जिस तरह से वहाँ के सदर निकोलस मदुरो को और उनकी अहलिया को उठाया, कल उनको अदालत में पेश कर दिया गया। और उसके बाद ये मंज़र भी हमने देखा, जो लोग कहते हैं कि अमेरिका और यूरोप में इंसाफ पसंदी है, कि वहाँ पर एक झूठे केस में भी मार्च तक 17 मार्च तक की डेट दे दी गई, यानी 70 दिन बाद की तारीख दी गई है, ताकि मदुरो को मज़ीद जो है मदोला जाए। इस पर पूरी दुनिया में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपियन ममालिक, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी में भी लोग बाहर निकले हैं और उन्होंने मुजाहरे शुरू कर दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन और रूस जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इस मामले को उठा रहे हैं कि ये वेनेज़ुएला की ख़ुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश है, या एक बड़ी कार्रवाई है, जो कि नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत क्या कर रहा है इस सारे मुद्दे में? भारत जो है उसको चुप लगी है। जी हाँ, भारतीय जो सरकार है, भारतीय वज़ारत ख़ारजा है, ना वो अक़वाम मुत्तहिदा में नज़र आ रही है, ना उनके मुल्क में कोई बयानात जारी हो रहे हैं, और उल्टा वो वाहिद मुल्क भारत बन गया है जहाँ पर वेनेज़ुएला के हमायत में मुज़ाहरा करने वाले मुज़ाहिरीन को गिरफ़्तार किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने मुज़ाहरों का ऐलान किया था। उन्होंने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई समेत मुख्तलिफ़ शहरों में अपनी अपनी तंजीम से कहा कि वो वेनेज़ुएला के हक़ में और अमेरिका के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे करें। चेन्नई में ये मुज़ाहरा हो रहा था, जहाँ पर पुलिस ने रेड किया, ना सिर्फ मारा बल्कि 150 लोगों को गिरफ़्तार भी कर लिया। ये सोचने और समझने की बात है कि भारत क्यों जो है अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं बोला है। इसके पीछे वो तसी पसंदाना या मुदियाना या हिंदुत्व सोच है, जो मुतअस्सब भी है और तोसी भी चाहती है, यानी अपने अज़ाइम के हसूल के लिए दूसरे ममालिक पर कब्ज़ा भी करना चाहती है। देखें, इसके ख़िलाफ़ क्या इसराइल बोलेगा, क्योंकि इसराइल तो गज़ा और फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करना चाहता है। और अमेरिका बोलेगा, क्योंकि अमेरिका तो अब धमकी लगा रहा है कि वो कोलंबिया में और मेक्सिको में भी यही करेगा जो उसने वेनेज़ुएला में किया। तो क्या भारत बोलेगा, क्योंकि भारत भी अपनी तुसी पसंदाना जो सोच है उसके साथ पहले पाकिस्तान पर हमलावर हुआ, मुँह की खाना पड़ी, फिर नेपाल पर उसने कोशिश की, बांग्लादेश में जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है, और उसके पीछे भी उसकी तुसी पसंदाना सोच जो है वेनेज़ुएला में हमला कराती है अमेरिका से, और अमेरिका वहाँ के सदर को अहलिया समेत उठाकर ले जाता है और झूठा मुकदमा चलाता है। ये तमाम ममालिक जो हैं इसी तरह का झूठ करते हैं। अगर गज़ा के मामलात को आप देखें तो कि हमास का झूठ गढ़ा किसने? इसराइल ने, और इसराइल ने कहा कि हमास के लोगों ने इस तरह से हमला किया था। इसी तरह पहलगाम का झूठ जो है भारत ने बनाया, जो कि झूठा साबित भी हो गया। इसके बावजूद वो पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। इसी तरह का झूठ उसने बांग्लादेश में भी गढ़ा, लेकिन बांग्लादेश की अवाम उठ खड़ी हुई और उन्होंने वहाँ से जो इनकी शेख हसीना वाजिद थी उनको निकाल बाहर किया, और यहाँ पर भी उनको मुँह की खाना पड़ी। इसी तरह अमेरिका ने भी वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मदुरो को भी जो है एक झूठ के ज़रिए कि ये मंशियात का काम करता है। क्या किसी सदर को ऐवान सदर से इस तरह से उठाया जा सकता है? और इसकी बड़ी वजह यह है कि वेनेज़ुएला तेल और सोने की इतनी बड़ी दौलत रखने के बावजूद मजबूत फ़ौज नहीं रखता था, जो अमेरिका के आने वाले मरीज़ को रोक सके। ना उनकी इंटेलिजेंस थी, उन्होंने अपने दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर कभी खर्च नहीं किया है। अल्ले तल्लों पर अगर आप खर्च करेंगे, दिफा पर खर्च नहीं करेंगे, तो फिर आपका अंजाम मदुरो और निकोलस जैसे ही होगा। भारत क्योंकि इन सब इक़दाम का हमायती रहा है और ख़ुद भी ऐसे इक़दाम करता रहा है, इसलिए वहाँ से आपको बड़ी मुबहम और बड़ी बारीक आवाज़ आ रही है। वहाँ की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान जारी किया है कि वो मज़म्मत करते हैं किसी दूसरे मुल्क की ख़ुद मुख्तारी के में मुदाखलत का। भाई, किस मुँह से मज़म्मत कर रहे हो? ये तो बताओ कि आपकी मज़म्मत जो है उस वक्त कहाँ थी जब आप पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तारी पर हमलावर थे? उस वक्त आपकी मज़म्मत कहाँ थी जब आप बांग्लादेश की ख़ुद मुख्तारी पर हमलावर थे और वहाँ पर दहशतगर्दी करवा रहे थे, वहाँ के स्टूडेंट्स को जान से मार रहे थे, उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने भारत से आज़ादी का नारा लगाया था।
उस वक्त आपकी जो मजम्मत जो थी वो कहाँ थी? अब भी एक अखबारी बयान देकर, जो कि इंडियंस अखबार में बहुत ही छोटे पैमाने पर छपा के वजारत ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया है कि हम मजम्मत करते हैं, कोई बराकना अक़वाम मुत्तहिदा में इन्होंने इस आवाज़ को उठाया क्योंकि ये ख़ुद कब्ज़ा ग्रुप हैं, ये किसी दूसरे मुल्क के कब्ज़े को कैसे बुरा कह सकते हैं। ना इन्होंने वहाँ पर उठाया, ना इस मामले को इन्होंने जो है अपने मुल्क में किसी को उठाने दिया। देखिए मुज़ाहरे हो रहे हैं वेनेज़ुएला के हक़ में CPI की जानिब से, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से, तो उनके लोगों को बड़े पैमाने पर गिरफ़्तार किया जा रहा है और मना किया जा रहा है कि आप मुज़ाहरा ना करें। ये हाल है दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के लाने वाले मुल्क का, जो कि भारत खुद को समझता है कि शायद वो इस खित्ते का सबसे बड़ा मुल्क है, तो उसको ज़्यादा हक़ पहुँचता है कि वो बदमाशी करे। लेकिन उसकी बदमाशी जब निकाल दी गई, अब वो अमेरिका की मज़म्मत करने के काबिल भी नहीं रहा। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप ने कल धमकी भी लगाई कि अगर रूस से तेल लेना बंद ना किया तो भारत को भी जो है भारत से और मोदी सरकार से मैं खुश नहीं हूँ। और इसका मतलब मैं खुश ना होने का मतलब जो है अमेरिका ने वेनेज़ुएला में अमलन करके बता दिया है। तो इसके बावजूद मोदी की सोच जो है वो साथ दे रही है अमेरिका का, क्योंकि डर गया, और जो डर गया वो मर गया। मोदी डर गया है, मोदी डरता है डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है कि उसने भारत की जान बचाई थी उस वक्त जब पाकिस्तान इसको शिकस्त दे रहा था। उस वक्त इसकी जान बचाई, जिसके एहसान मंदी के नीचे दबा मोदी कभी वेनेज़ुएला में होने वाले जुल्म पर आवाज़ नहीं उठाएगा। इस वक्त तमाम जनूबी अमेरिका के ममालिक में मुज़ाहरे हो रहे हैं, तमाम यूरोप में मुज़ाहरे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, फ़्रांस, इंग्लैंड, आप जर्मनी कोई मुल्क भी ले लें, वहाँ पर मुज़ाहिरीन आज़ादाना तरीके से अमेरिका की इस जारहियत पसंदाना पॉलिसी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और अगर कोई मुल्क इस आवाज़ को दबा रहा है तो वो भारत है, क्योंकि भारत ख़ुद भी ऐसे अज़ाइम रखता है कि वो दूसरे मुल्कों के मामलात में ना सिर्फ मुदाखलत करे बल्कि उन पर कब्ज़ा भी करे। लेकिन वो वक्त गया जब आप कब्ज़ा कर सकते थे, अभी कब्ज़ा करना बहुत मुश्किल है। वेनेज़ुएला में एक कमज़ोर फ़ौज थी, लेकिन ना पाकिस्तान में ना बांग्लादेश में कमज़ोर फ़ौज नहीं है। भारत को ऐसे इक़दाम जो हैं बहुत महंगे पड़ेंगे। हाँ, वो एक अवैसी हैं, उनके लीडर मुसलमान, वो वहाँ पर कोई जमात है इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के नाम की, उनका कोई बयान आया है और उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका वेनेज़ुएला में जा सकता है तो भारत क्यों नहीं पाकिस्तान। तो भाई, पाकिस्तान वेनेज़ुएला नहीं है, एटमी क़ुव्वत है, वहाँ से मिसाइल घुसेरेंगे कि जब मुँह से निकलेगा तो आपकी चीख भी नहीं निकलेगी। ये बात अवैसी साहब आप भी याद रखें, क्योंकि आप पाकिस्तान को शायद वेनेज़ुएला समझकर बर मार रहे हैं और अपनी हुकूमत की चापलूसी में बहुत आगे जा रहे हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है। पाकिस्तान एक मजबूत दिफा का हामी मुल्क है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश भी, जो कि हमारा वो हिस्सा है जो हमसे अलग हुआ था, लेकिन चले बांग्लादेश बन गया, वो मशरक़ी पाकिस्तान ना रहा, लेकिन आज भी हमारे दिलों के करीब है और हमारी धड़कनें उनकी धड़कनों के साथ धड़कती हैं, यानी हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं और हमारा जज्बा उनके साथ शामिल है। हमारी अखलाकी मदद हमेशा बंगालियों के साथ रहेगी और चीन उनके साथ खड़ा है। तो भारत के अज़ाइम वहाँ पर भी पूरे नहीं होंगे। अब ऐसी तो पाकिस्तान के ख्वाब देख रहा है, इनको देखने दें। ये ख्वाब हैं, ख्वाब कब सच हुआ करते हैं, और ये झूठे ख्वाब देखने वाले जो हैं अपने मुँह की खाएँगे। लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का कहना है कि भारत जो है वो वाहिद मुल्क बन गया है दुनिया में जो एक शिद्दत पसंदाना या तोसी पसंदाना पॉलिसी की हमायत करने वाला मुल्क है। अपने मुल्क के लोगों को गिरफ़्तार इसलिए किया जा रहा है, वो वेनेज़ुएला में अमेरिका के हमले की मज़म्मत कर रहे हैं। ये इक़दाम भारत का काबिल मज़म्मत है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।